हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम अपनी सीरीज़ का पार्ट 6 लेकर आए हैं, जिसमें हम पार्ट 5 में हम पढ़ चुके हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ आर्ट। आगे हम बढ़ते हैं मैनेजमेंट एज प्रोफेशन की तरफ। आज हम पढ़ेंगे अपने वीडियो में कि मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। बात करते हैं मैनेजमेंट बोथ आर्ट एंड साइंस की, तो लिखा है मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। साइंस मैनेजमेंट जो है वो आपका साइंस भी है और साथ में आर्ट भी है। लिखा है लाइक साइंस इट हैज सिस्टमेटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस की तरह आप देखें तो इसमें भी सिस्टमेटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देन हम आर्ट की बात करें तो लिखा है लाइक आर्ट इट रिक्वायर्स पर्सनल स्किल, क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस टू अप्लाई सच नॉलेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। आर्ट की बात करें तो उसमें हम यूज करते हैं अपनी पर्सनल स्किल्स को, क्रिएटिविटी को एंड देन प्रैक्टिस को, जिससे कि हम अपनी नॉलेज को यूज करके बेस्ट पॉसिबल वे में यूज कर सकते हैं अपने मैनेजमेंट। लिखा साइंस एंड आर्ट आर नॉट कॉन्ट्रास्ट टू ईच अदर, बोथ एग्जिस्ट टुगेदर इन एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। साइंस और आर्ट दोनों एग्जिस्ट करते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में। आगे हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में हम देखें तो लिखा है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन को हम बोलते हैं पेशा, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, टीचर, ये सभी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन इनका मोटिव सर्विस मोटिव नहीं होता है। इनका मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि ये फीस चार्ज करते हैं। लिखा है प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। यानी कि बिना रजिस्ट्रेशन के या बिना नॉलेज के, बिना ट्रेनिंग के आप किसी भी प्रोफेशन में एंगेज नहीं हो सकते, जैसे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लिखा है इसमें जो मेन फीचर्स हैं आपके प्रोफेशन के, द मेन फीचर्स ऑफ प्रोफेशन आर फीचर से अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट जो फीचर है वो है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सबसे पहले प्रोफेशन में हमें नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि डॉक्टर जब ट्रीट करता है पेशेंट को तो उसे नॉलेज होती है पेशेंट को ट्रीट करने की। लॉयर को केस लड़ने की नॉलेज होती है कि कैसे हम इस केस को लड़ेंगे। वैसे ही एक मैनेजर जो होता है उसके पास भी नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे लिखा है इसमें इन एवरी प्रोफेशन देयर इज प्रैक्टिस ऑफ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच हेल्प द प्रोफेशनल्स टू गेन स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ दैट प्रोफेशन। जिस प्रोफेशन में वो व्यक्ति है उसके बारे में उसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, यानी विशेष जानकारी उसके पास होनी चाहिए। देखा इन केस ऑफ मैनेजमेंट आल्सो देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे साइंस में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, वैसे ही आपके मैनेजमेंट में भी मेजर की सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। देखा है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल ऑन मैनेजमेंट स्टडीज। मैनेजमेंट स्टडीज की भी लार्ज नंबर्स ऑफ बुक्स आती है, जैसे मेडिकल स्टडीज की आती है। देखा है स्कॉलर्स आर स्टडीइंग वेरियस बिजनेस सिचुएशंस एंड आर ट्राइंग टू डेवलप न्यू प्रिंसिपल्स टू टैकल दीज सिचुएशन। जो स्कॉलर्स होते हैं वो पढ़ते हैं और जो सिचुएशंस आती हैं उनको टैकल करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स।
देखा है इसमें, सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट ऑल्सो। मैनेजमेंट में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेजेंट होता है। सेकंड बात करें हम रेस्ट्रिक्टेड एंट्री की, तो आप देखा होगा कि डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करना जरूरी होता है, लॉयर बनने के लिए लॉ की डिग्री करना कंपलसरी होता है, वैसे ही जो अच्छे मैनेजर बनने के लिए एमबीए करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो लिखा है इसमें द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री। एग्जाम्पल में देखें तो लिखा है अ पर्सन कैन प्रैक्टिस एज डॉक्टर ओनली व्हेन ही हैज हैविंग एमबीबीएस डिग्री, whereas there is no legal restrictions on appointment of a manager. Anyone can become a manager irrespective of the educational qualification, but now many companies prefer to appoint managers only with MBA degree. बेटा MBA होना जरूरी नहीं है आपके पास, हर ऑर्गेनाइजेशन MBA होल्डर को मैनेजर पर नहीं रखता है, लेकिन ज़्यादातर जो कंपनी होती हैं वो MBA किए हुए लोगों को ही रखती हैं। सो लिखा है इसमें, सो प्रेजेंटली दिस फीचर्स ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड विद द स्टैट्यूटरी बेकिंग। यानी कि अब ये इंक्लूड नहीं है मैनेजमेंट में, लेकिन आने वाले समय में ये इंक्लूड हो जाएगा। तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला जो है वो आपका इंक्लूड नहीं है मैनेजमेंट में। नेक्स्ट आगे देखते हैं, लिखा है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस। इसमें प्रोफेशनल एसोसिएशन की प्रेजेंस होती है। तो लिखा है इसमें फॉर ऑल द प्रोफेशन स्पेशल एसोसिएशन आर एस्टेब्लिश्ड एंड एवरी प्रोफेशनल हैज टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड विद द एसोसिएशन। एक एसोसिएशन होता है जहां पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। जैसे एमबीबीएस किसी ने कर रखा है तो उसके पास एक रजिस्ट्रेशन होगा, जो कि उसकी जो सर्टिफिकेट होगा वो रजिस्टर्ड होगा कि उसने प्रैक्टिस की है उस प्रोफेशन के लिए। जैसे लिखा है डॉक्टर्स हैव टू गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड विद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जैसे डॉक्टर होते हैं वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होते हैं और लॉयर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होते हैं। लोअर्स विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो लोअर्स होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एक्सेट्रा। लिखा है मैनेजमेंट की केस की बात करें तो लिखा है मैनेजमेंट एसोसिएशन आर सेटअप एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स। मैनेजमेंट के लिए भी जो एसोसिएशन है मैनेजमेंट की वो सेटअप किए गए नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, विच हैव सम मेंबरशिप रूल्स। इसमें कुछ मेंबरशिप रूल्स होते हैं, सेट ऑफ एथिकल कोड्स और कुछ एथिक्स जो एथिकल कोड्स होते हैं वो उसमें सेटअप होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए EIMA इन न्यू दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एट कोलकाता एटसेट्रा, बट लीगली इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर मैनेजर्स टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन बाय रजिस्ट्रेशन। इन मैनेजर को रजिस्ट्रेशन कराना कोई भी अनिवार्य नहीं होता। तो कह सकते हैं प्रेजेंटली दिस फीचर्स ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट बट सून इट विल बी इंक्लूडेड एंड गेट स्टैट्यूटरी बैकिंग आल्सो। यानी जल्दी ये भी जुड़ जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है आपको मैनेजमेंट के लिए। इसका फोर्थ पॉइंट है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। एथिकल कोड्स की एग्जिस्टेंस होती है कि नहीं होती है, इसको देखते हैं। तो लिखा है फॉर एवरी प्रोफेशन देयर आर सेट ऑफ एथिकल कोड्स फिक्स्ड बाय प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड आर बाइंडिंग ऑन ऑल प्रोफेशनल्स ऑफ दैट प्रोफेशन। बेटा एथिकल कोड्स जो होते हैं वो जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं उन सभी के लिए होना या सेट होना जरूरी होता है। जैसे लिखा है इन केस ऑफ मैनेजमेंट देयर इज ग्रोइंग एम्फेसाइज ऑन एथिकल बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन हैज डिवाइस्ड अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंडियन मैनेजर्स। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ने डिवाइस किया है कि कोड ऑफ कंडक्ट को मानना इसके लिए इंडियन मैनेजर्स के लिए,
बट लीगली इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल मैनेजर्स, लेकिन ये सभी मैनेजर्स के लिए कंपल्सरी नहीं है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो EIMA में, तो अवॉइड बाय द एथिकल कोड्स। हम कह सकते हैं प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट लेकिन वेरी सून इट इज इंक्लूडेड, तो ये वाला भी आपका नहीं है। फिर तो बात करें हम सर्विस मोटिव की, तो सर्विस मोटिव के लिए अगर प्रोफेशन करते हैं कि नहीं, तो स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि कोई भी प्रोफेशनल्स हो वो सर्विस मोटिव के लिए काम नहीं करते। तो लिखा है इसमें द बेसिक मोटिव ऑफ एवरी प्रोफेशन इज टू सर्व द क्लाइंट्स विद डेडिकेशन, अपने क्लाइंट का अच्छे से उपचार करते हैं, लेकिन बेसिक पर्पस जो होता है मैनेजमेंट का वो होता है अचीवमेंट ऑफ मैनेजमेंट गोल। फॉर एग्जाम्पल फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द गोल कैन बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट के गोल्स की बात करें तो उनका मेन जो गोल होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है, ना कि सर्विस मोटिव देना। बट नाउअडेज ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन नॉट बी सोल गोल ऑफ एन एंटरप्राइज टू सर्वाइव अ मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अ बिजनेसमैन मस्ट गिव ड्यू इंपोर्टेंस टू सोशल ऑब्जेक्टिव्स एलोंग विद इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन आज आप देखते हो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो इस वजह से जो मैनेजर्स होते हैं या जो गोल्स होते हैं सोल गोल्स एंटरप्राइज के, वो लंबे समय तक अगर हमें टिके रहना है बिजनेस में या मार्केट में, तो उसके लिए हमें कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के साथ में सर्विस ऑब्जेक्टिव्स को भी देखना पड़ता है। लेकिन प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट बट सून इट विल बी इंक्लूडेड। ये वाला भी आपका जल्दी जुड़ जाएगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, तो सर्विस मोटिव भी आपका मैनेजमेंट में नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं विच प्रोफेशन इज इंक्लूडेड या विच फीचर्स ऑफ प्रोफेशन इज इंक्लूडेड इन द मैनेजमेंट और विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन मैनेजमेंट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि कौन कौन से लेवल होते हैं आपके मैनेजमेंट के। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोई एक व्यक्ति पूरा मैनेजमेंट नहीं देख सकता, तो मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है, बांटना पड़ता है। जैसे घर में कोई प्रोग्राम है तो हम बांटते हैं सबको काम कि आप ये काम देख लेना, आप वो काम देख लेना। तो उसी प्रकार से जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने वर्क को बांट देते हैं। तो वर्क को बांटने के लिए 3 कैटेगरी बनी है, एक टॉप लेवल, मिडिल और सुपरवाइजरी लेवल या लोअर लेवल। अगर हम टॉप लेवल की बात करें तो टॉप लेवल में जो है आपके बोर्ड के डायरेक्टर्स आ जाते हैं, कौन कौन इंक्लूड है आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये सभी इंक्लूड है आपके किसमें, टॉप लेवल मैनेजमेंट में। देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करें हम तो इसमें आ जाते हैं आपके परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड्स एंड डिपार्टमेंट हेड्स। अगर हम बात करें सुपरवाइजरी लेवल्स की, अच्छा एक चीज़ और याद रखें कि जो मिडिल लेवल होता है मैनेजमेंट का, इसको डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे हम कहें फंक्शनल डिपार्टमेंट, जैसा काम वैसा उसका डिपार्टमेंट। सुपरवाइजरी लेवल में अगर हम बात करें तो लिखा है इसमें सुपरवाइजर आ जाते हैं, सुपरिटेंडेंट आ जाते हैं, फोरमैन आ जाते हैं, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स एटसेट्रा। इनका काम होता है कंट्रोलिंग करना और वर्क को ऑब्जर्व करना। बेटा ये लोग करते हैं प्लान बनाने का काम इनका है, ये प्लान बनाते हैं और जो मिडिल वाले होते हैं प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। आगे डिटेल में हम पढ़ते हैं इसको।
सबसे पहले हम टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें लिखा है दे कंसिस्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ, वही अभी हम देखा हमने, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। इट इंक्लूड्स ग्रुप्स ऑफ क्रूशियल पर्सन्स एसेंशियल फॉर लीडिंग एंड डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल। द मैनेजर वर्किंग एट दिस लेवल हैव मैक्सिमम अथॉरिटी। जो लोग टॉप लेवल में काम करते हैं उनके पास मैक्सिमम अथॉरिटीज होती है। अगर हम बात करें इनके फंक्शंस की कि इनका काम क्या है, तो सबसे पहला इनका काम है डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसको डिटरमाइन करना, चाहे वो इनके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हो चाहे उनके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हो। सेकंड, फ्रेमिंग। सेकंड ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सेकंड ऑब्जेक्टिव दिया गया इसमें फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। प्लान और पॉलिसीज को फ्रेम करके रखना। देन थर्ड इनका है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय पर्सन वर्किंग एट मिडिल लेवल। मिडिल लेवल पे जो पर्सन काम कर रहे हैं वो क्या करें, उन्हें ऑर्गेनाइज करना, किसको क्या काम करना है। ये भी काम किसका है, आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट का। सबको इंडिविजुअली वर्क दे देना मिडिल लेवल वालों को। नेक्स्ट है असेंबलिंग ऑल रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, फिक्स एसेट एटसेट्रा। फाइनेंस की व्यवस्था, फिक्स एसेट की व्यवस्था करना एक टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है, उनको ऑर्गेनाइज करना। रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल और आपका जो मैनेजमेंट है उसके सर्वाइवल करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट को होती है। नेक्स्ट अगर 6 पॉइंट की बात करें तो लीजन विद आउटसाइड वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एटसेट्रा। यानी गवर्नमेंट की जो मीटिंग्स होती हैं उनसे मिलना, आउटसाइड कोई भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, आउटसाइड जो चेंजेस हैं, जो पॉलिसीज हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, उनको चेंज करना, वो भी किसके हाथों में होता है, आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट अगर हम 6 पॉइंट की बात 7 पॉइंट की बात करें जी, तो लिखा है इसमें टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज। यानी अलग अलग डिपार्टमेंट के पास जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मीट करना कि क्या उन्होंने उसको पूरा किया नहीं किया, तो ये भी काम किसके पास होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इंप्लीकेशंस, लिखा है फॉर सर्वाइवल ऑफ द फर्म। फर्म को कैसे सर्वाइव करना है ये भी कौन देखता है, आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट। एनालाइज करना वर्क को, कितना इंप्लीमेंट करना है। आगे लिखा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। सारी एक्टिविटीज को देखना, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। तो लिखा है इसमें द जॉब ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स इज कॉम्प्लेक्स। टॉप लेवल मैनेजर्स की जो जॉब होती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और स्ट्रेसफुल होती है, डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी घंटों तक इन्हें काम करना पड़ता है, प्लान बनाने पड़ते हैं, पॉलिसी बनानी पड़ती हैं। देन सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड आपका है मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल में अभी हमने देखा था कौन कौन से डिपार्टमेंट्स जो है वो कंसिस्ट होते हैं इसमें या इंक्लूड्स होते हैं। तो मिडिल लेवल में बात करें तो लिखा डिपार्टमेंट हेड सच एज परचेज डिपार्टमेंट हेड, सेल्स डिपार्टमेंट हेड, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्लान सुपरिटेंडेंट। पीपल ऑफ दिस ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज मेड बाय द टॉप लेवल। टॉप लेवल ने जो प्लान्स और पॉलिसीज बनाई हैं उनको एग्जीक्यूट करने का काम होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। आगे की अगर फंक्शंस की बात करें कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं मिडिल वालों के,
तो सबसे पहले इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल। टॉप लेवल ने जो पॉलिसीज बनाई हैं उनको लोअर लेवल तक पहुंचाना। सेकंड जो पॉइंट है बी, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट। एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना अपने डिपार्टमेंट के लिए, जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट दिया इसमें, फाइंडिंग आउट और रिक्रूट, सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉइज। कितने एम्प्लॉइज की जरूरत है फर्म में, उतने एम्प्लॉइज को रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना। देन मोटिवेटिंग द पर्सन्स टू परफॉर्म द बेस्ट एबिलिटी, जो अच्छे से काम कर रहा है उसको मोटिवेट करना, एक मिडिल लेवल के हाथों में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट। और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं फर्म में उनके साथ कोऑपरेशन किसमें रहना, क्योंकि कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा मस्ट होता है। आपको पता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर स्मूथली चलाना है तो नेक्स्ट इसका है कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। फर्स्ट लाइन मैनेजर की जो एक्टिविटीज हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लास्ट जो है वो है सुपरवाइजरी लेवल और लोअर लेवल और ऑपरेशन लेवल। चाहे आपसे पूछा जाए सुपरवाइजरी लेवल क्या है, लोअर लेवल क्या है एंड देन ऑपरेशन लेवल। तो इसमें कौन कौन लोग इंक्लूड्स हैं, वो है आपके सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, क्लर्क। जो मैनेजर्स होते हैं इस ग्रुप के एक्चुअली कैरी द वर्क और परफॉर्म द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द प्लान टॉप एंड मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो टॉप और मिडिल लेवल के मैनेजमेंट के लोगों ने प्लान पर एग्जीक्यूट किए हैं या प्लान बनाए हैं, फ्रेम किए हैं, उनको आगे करवाना एक काम होता है आपके सुपरवाइजरी लेवल का। इनके पास जो अथॉरिटी होती है वो लिमिटेड होती है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ लेवल ऑफ मैनेजर। मैनेजर के जो लेवल्स हैं उसके हिसाब से डिपेंड करते हैं आउटपुट की एफिशिएंसी। लिखा दे पास द इंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड रिपोर्ट द मिडिलमैन मैनेजमेंट। जो पास करेंगे आपके इंस्ट्रक्शन किसको, लोअर लेवल वाले जाएंगे मिडिल के पास और मिडिल जाएंगे टॉप लेवल के पास। तो एक जिस सीक्वेंस से अपनी बात को आगे सर्कुलेट करते हैं। दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन एमंग द वर्कर्स। वर्कर्स के बीच में डिसिप्लिन बनाने का काम भी आपके सुपरवाइजरी लेवल वाले करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस की। तो पहला जो फंक्शन है वो है रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रीवियंसेस ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स को क्या प्रॉब्लम्स है उसको रिप्रेजेंट करना और उसको सॉर्ट आउट करना, उसको मिडिल लेवल तक पहुंचाना। ठीक है, आपको हमने पहले ही बताया था कि जो टॉप लेवल वाले होते हैं वो होते हैं आपके सुपीरियर और उनके नीचे जो होते हैं वो होते हैं सबऑर्डिनेट। तो लोअर जो लेवल है, लोअर लेवल के ऊपर मिडिल, मिडिल के ऊपर टॉप, तो ये सुपीरियर इनके ये सबऑर्डिनेट होंगे, ये सबऑर्डिनेटेड इनके ये सुपीरियर मिडिल वाले होंगे। देन सेकंड अगर बी की बात करें तो लिखा है मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन एंड डेवलपिंग हेल्थी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। यानी कि गुड वर्किंग कंडीशन को मेंटेन करना और हेल्थी रिलेशन बनाना सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। देन सी है लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। वर्कर की सेफ्टी को देखना। देन दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी को चेक करना कि जो गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ द वर्कर्स। वर्कर्स जो होते हैं उन्हें मोटिवेट करते रहना, उनके मोरल को देखते रहना है, उन्हें अच्छे से ट्रीट करना जिससे कि वो अच्छे से काम करें। देन नेक्स्ट हम बात करें एफ पॉइंट की। तो लिखा इसमें मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड। कम से कम वेस्ट ऑफ मटेरियल इसका ध्यान रखना। देन इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्क फोर्स एंड पास द इंस्ट्रक्शन टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। कोई भी अगर बात है उसको कहाँ पहुंचाना, मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाना। ये काम किसका है, लोअर लेवल वालों का। रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी क्वांटिटी एंड आउटपुट और लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स। क्वालिटी को देखना, क्वांटिटी को चेकआउट करना, ये सभी आपका लोअर लेवल करता है। तो लगा इसमें
द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स अपॉन द हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, लॉयल्टी और वर्कर्स आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर। यानी हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, लॉयल्टी और वर्कर्स को कंट्रोल करना, ये सभी सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स करते हैं। तो कंट्रोलिंग इज द मेन फंक्शन ऑफ सुपरवाइजरी लेवल्स। ठीक है, इस पार्ट्स में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन को। थैंक यू।